अच्छा याकूब जी, क्या विषय लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? सर्वप्रथम तो मीडिया भाई को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का विषय एजेंडा जो है हमारा जयगांव टू जीपी को लेके, इसमें देखा जा रहा है हमारा पास पूरा अप टू डेट है पेपर सब। इसमें टेंडर को लेके जैसा कि 4/12 मतलब 4 दिसंबर 2023 को हमारा जीपी का अंडरटेकिंग से जीपी से 3 रिगबोर्ड हुआ था। 3 रिगबोर्ड में 2 रिगबोर्ड सही जगह में हुआ और 1 रिगबोर्ड जो पार्ट नंबर 11-19 का जो रिगबोर्ड है वहां का पंचायत मेंबर छुंकू लामा जी है, वहां का रिगबोर्ड अभी तक नहीं हुआ। जब ऑफिस को ये करता है मतलब बताते हैं कि 11-19 का पार्ट का जो रिगबोर्ड कहाँ पे हुआ, तो ऑफिस ले मतलब बिना ऑफिशियल बात बोला मेरे को कि वो झाना बस्ती में हुआ है। ऑलरेडी झाना बस्ती 11-25 में जहां का पंचायत मेंबर मफिदुल जी है वहां का भी रिगबोर्ड है, ऑलरेडी उनका हुआ है। 11-25 में 1 रिगबोर्ड पंचायत का अंडरटेकिंग में हुआ है, साथ में 11-19 का जो रिगबोर्ड वो भी 11-25 में ही हुआ है। क्यों? यानी कि यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ऑफिस से किसी को खुशी पाने के लिए कि छुंकू लामा जी का रिगबोर्ड जो वो डाइवर्ट करके 11-25 में फिर से हुआ है। ऐसा किसी मेंबर का जो मतलब सैंक्शन जो हुआ है, मान लीजिए हमारा पार्ट में कोई सैंक्शन होगा तो हमारा पार्ट में नहीं हो कि ये लोग मन मर्जी से किसी और पार्ट में, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। तो मेरे को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो 3 जो बोरिंग हुआ है, 3 बोरिंग में 2 बोरिंग हुआ, 1 बोरिंग नहीं हुआ, ऊपर से 4 दिसंबर को बोरिंग टेंडर होने के बावजूद भी 10 मार्च को 2025 को फिर से सेम रिगबोर्ड पार्ट नंबर 11-27 पार्ट नंबर 11-25 में टेंडर किया गया। इसमें मैं भी एक ऑपोजिशन लीडर का हिसाब से ऑर्थो कमेटी मेंबर हम भी है और टेंडर कमेटी के मेंबर हम भी है, तो मेरे को नहीं बुला के बिना पूछे हुए 10 मार्च को ये टेंडर किया गया है। मेरे को अभी तक जीपी ऑफिस से मतलब ऑपोजिशन लीडर का हिसाब से मान्यता नहीं दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो लोग का इस तरह का बिहेव ये ठीक नहीं है। मेरे को ये दो 10 मार्च को जो दो बोरिंग जो टेंडर किया जा रहा है इसका पूरा डाटा मेरे को देना पड़ेगा। हकीकत में वो पार्ट में वो बोरिंग होगा कि पहले भी हो गया तो उसी को दिखा के वो पुराना फोटो अपलोड करके ये पैसा खाने का चक्कर में है। नहीं तो ये लोग पूरा अप टू डेट। मैं वीडियो साहब को आप ही लोग का माध्यम से वीडियो साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विषय में कुछ इंटरफेयर करे ताकि सही जगह में एक काम हो। कहाँ का टेंडर है? अभी देखिए 10 मार्च को जो टेंडर हुआ है हमारे पास यहीं पे है, टेंडर लिस्ट है, यहीं पे 2 ठो टेंडर है, जैसे कि पार्ट नंबर 11-27 में और पार्ट नंबर 11-25 में। ये 2 टेंडर का 10 मार्च को ये लोग टेंडर किया है, वो भी मेरे को एब्सेंट में रख के। ये पहले का ये है, ये पहले का जो ये हो चुका है, फिर से दोबारा यस है। हाँ, 2 पार्ट में 11-25 11-27 का 2 पार्ट में काम ऑलरेडी हो चुका, फिर भी 10 मार्च को फिर से सेम प्लेस सेम पार्ट सेम अमाउंट 5th FC फंड ये भी है। आज भी 10 मार्च को जो सेम फंड का कर रहे हैं लोग, तो ये कतई ठीक नहीं है। ऊपर से 11-19 का पार्ट का जो बोरिंग का वो अभी तक सही जगह में नहीं हुआ है, तो इसको लेके पूरा जवाब हमारा जीपी को देना पड़ेगा। अगर सही ढंग से सही उत्तर अगर नहीं मिलता है तो इस विषय में हमें आरटीआई भी करूंगा। आरटीआई करने के बावजूद भी अगर नहीं सही आंसर नहीं आता है तो आंदोलन के लिए मैं उतर जाऊंगा। राजेश जी, जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में, केवल जयगांव नहीं बाकी जगह पे भी, खासकर जयगांव 2 ग्राम पंचायत का बात करेंगे, पीएचई पाइपलाइन का कार्य हो रहा है, जगह जगह पानी का पाइपलाइन बिछाने का कार्य हो रहा है, उसके बाद भी इतना सारा रिगबोर्ड इंस्टॉलेशन का रिगबोर्ड का काम हो रहा है, तो क्या पीएचई का काम क्या सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्या इतना पीएचई का पाइपलाइन बिछाने के बावजूद भी अभी इतना सारा बोरिंग करना पड़ रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण एक योजना है, हर घर नल हर घर जल। इसके तहत पे
बड़े बड़े टैंकी बना है और बोरिंग भी हुआ है। और यहाँ देखिए, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ का जो हम लोग जो जेडीए का चेयरमैन है और यहाँ का हम लोग का GP2 का जो प्रधान और ये क्या बोलता है GP2 का जो TMC का प्रेसिडेंट है, ये लोग जाके रिबिन काटता है कि PHC का काम हो गया है, टैंकी बन चुका है, हर घर जल नल जा चुका है। लेकिन अभी जाके देखिए, उस समय में रास्ता में पाइपलाइन बिछाया, फिर बिछाना पड़ रहा है। कारण क्यों? कारण क्यों? वो धांधली हुआ है। अभी तक ये काम शुरू हुआ, अभी लगभग 3-4 बरस हो चुका है, अभी तक किसी का घर में पानी तो छोड़िए एक तो नल नहीं घुसा है। ये प्रोजेक्ट फेलर है। और जब तक पानी का अगर PHC का काम नहीं बनेगा तब तक तो बोरिंग तो दरकार है, क्योंकि पानी का समस्या है। ये जयगांव एक घना आबादी के साथ में बैठा हुआ शहर है, तो इसमें बोरिंग के लिए अभी हम लोग को लगाना पड़ रहा है। ये सब PHC और ये हम लोग का जो रूलिंग गवर्नमेंट का असफलता के कारण हम लोग को ये जो है बोरिंग लगाना पड़ रहा है। राजेश जी, इतना सारा बोरिंग हो रहा है, क्या लगता है वाटर ग्राउंड लेवल नीचे नहीं जाएगा? पहले का जो बोरिंग सब हुआ है जगह जगह अभी जगहों में देखने को मिल रहा है, जो चापाकल था, बहुत सारा बोरिंग था, उसका पानी उसमें नहीं आ रहा है। इतना सारा बोरिंग हो रहा है दिन प्रतिदिन, क्या लगता है पानी का वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा? यह देखिए, इसके लिए तो हर GP में इंजीनियर को बैठाया गया है, GP में बैठाया गया है। JDA, चलो GP सब काम नहीं सकता है, इसलिए JDA भी रखा गया है, जयगांव से लेकर दलसिंहपाड़ा तक देखने के लिए। तो JDA में भी इंजीनियर है, लेकिन कहीं का भी इंजीनियर देखिए, अभी हम लोग का JDA का इंजीनियर देखिए धांधली का केस में फंसा हुआ है। अभी हम लोग का GP में भी इंजीनियर रखा हुआ है। किस लिए रखा है? कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि कितना फीट पानी पहले तो होना चाहिए और अभी कहाँ पर है, और वाटर पानी निकलने के बाद में भी टेस्टिंग होना चाहिए कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। ये तो आदमी का हेल्थ के साथ में आप लोग बोल रहे हैं, और ये हम लोग ग्राउंड वाटर के साथ में खेला हो रहा है। लेकिन जो BHC का जो पानी आएगा उसमें भी तो 10-15 तो बोरिंग किया है नदी के सामने में, 16 तो वहां पर किया गया है बोरिंग। तो बोरिंग पानी तो वाटर लेवल हम लोग का तुरसा जो रिवर है वहाँ का वाटर लेवल का हिसाब से वो लोग चेक करने, लगभग ज्यादा हम लोग का यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कारण ये है कि PHC असफल होने के कारण PHC का काम जो है, ये जो रोड अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, पहले रोड बना दिया, हाँ, उसके बाद खोद के वही रोड में खोद के पाइप बैठा दिया, फिर क्या किया, फिर रोड बना दिया। इलेक्शन का जब टाइम आया सुपर मार्केट में फिर से रोड बना दिया। अभी जाके बोलता है कि जो पुराना पाइपलाइन बिछाया गया है वो टोटल फेलर है, वहां पर पानी भी नहीं है, और वो जो जितना में होना चाहिए, मतलब 3 फुट गहराई के अंदर में 1 मीटर का डेप्थ के अंदर में पाइपलाइन होना चाहिए, वो नहीं है, ये असफल है बोल के अभी फिर ये लोग नया पाइपलाइन बिछा रहा है। मतलब पूरी धांधली हुआ है यहाँ पर, ये करप्शन है। और ये करप्शन का ये जो PHC में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। आज हर घर जल का माध्यम से, हर घर नल का प्रोग्राम के लेके हर घर में नल और पानी का जयगांव में जिस हिसाब से बजट आया है, दुख नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ नेता का अपना स्वार्थ के कारण, रूलिंग गवर्नमेंट का स्वार्थ के कारण, और कुछ बड़े जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नेता है, वो लोग मिल के ऐसा काम किया है कि यहाँ पर जयगांव का जो है पूरा प्रोजेक्ट फेलर कर दिया। और एक चीज जो देखने को मिला, जैसे PHC का पाइप लगने के बाद में वो एकदम दीदी का ऑर्डर था मुख्यमंत्री का कि उसको ढलाई किया जाए या कुछ भी किया जाए, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। कितनी जगह ये PHC का पाइप लग गया, कई जगह खुला हुआ है, कई जगह पानी आ रहा है, रोड में बह रहा है, लेकिन उसको भी देखने वाला अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो इसमें आप क्या है? दीदी तो फंड दिया है, हाँ, दीदी ने फंड दिया, भैया ने भी फंड दिया, सेंट्रल से भी आया फंड, स्टेट से भी आया फंड। लेकिन यहाँ पर जो सेठ लीडर लोग है, सेठ जी लोग है, ये लोगों ने क्या काम किया कि ये लोगों ने यहाँ पर मन मानिए अपना जो होता है ना, जिस कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जो पार्टी के अंदर में पार्टी का पोस्ट होल्डर में है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जो पार्टी करता है और पार्टी का पोस्ट होल्डर में है, उसको काम देके ये पूरा पाइपलाइन बिछाने का काम दिया।
तो अभी जाके वो टोटली फेलर हो गया है। अभी तक जैसे आप बोल रहे हैं, दीदी ने बोला पानी वहाँ पर नहीं आ रहा है, और जो छोटा जो गांव में वो किया हुआ है, अभी तक कहीं पर भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जब तक घर में जल नहीं घुसेगा, ये प्रोजेक्ट फेलर है। पाइप लगा के छोड़ चुके हैं। हाँ, बस अभी तक कुछ नहीं, पाइप भी घर में घुसा नहीं है। जैसे अब मेरा देवघाटा टोल में बोले तो देवघाटा टोल में तो अभी तक देवघाटा टोल प्रगति टोल में अभी तक हम लोग का यहाँ पर पाइपलाइन बिछाया भी नहीं है। और ये रोड का नीचे में जो है मेन रोड में यहाँ पर खुदाई किया गया है। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि फिर से खुदाई कर रहा है। तो ये करप्शन का हालत है ना, क्योंकि अगर एक बार पाइप आप बिछा चुका है तो दोबारा आपको पाइप बिछाने का क्यों दरकार पड़ा। राजेश जी, बारिश का दिन आने वाला है, जगहों का सड़क का अवस्था वैसा ही हो रखा है, जगह जगह नाला भी जाम हो रहा है, क्या लगता है किस तरफ जा रहा है? देखिए, एक बरस पहले से हम लोगों ने जीपी में चाप दे के हम लोगों ने बुलाया कि नाला साफा करने के लिए आप लोग बजट दीजिए। ये जो 1 घंटा भी जो बारिश नहीं हुआ, लेकिन पूरा जाके इस बार पूरा रास्ता में जो पूरा गंदगी निकल गया, जैसे गोवाबारी में निकल गया था, सुभाषपल्ली में निकल गया था, भगत सिंह में निकल गया, ये जैसे मेरा यहाँ देवघाटा टोल में निकल गया। लेकिन ये तो आज का नाला जाम नहीं है ना, ये तो 1 बरस से हम लोगों ने वो लोग को बोलते गया कि भाई कुछ फंड दीजिए, हम लोग नाला साफा करा देते, नहीं तो आप लोग खुद ही लेबर दीजिए, हम लोग खड़ा होके हम लोग भी हाथ लगाएंगे, हम लोग भी वहां से नाला साफ करेंगे। लेकिन इन्होंने बजट नहीं दिया। लेकिन ये लोग के पास में जब भी हम लोग बजट का बात लेके जाने से अब जीपी में फंड नहीं है, जीपी में बजट नहीं है, जीपी में वो नहीं है। लेकिन जयगांव से कितना पैसा उठता है वो लोग को भी मालूम है, हम लोग को मालूम है। यहाँ पर धुरी खजाना उठाया जाता है, जयगांव से लैंड टैक्स उठाया जाता है, जयगांव से ट्रेड लाइसेंस का उठाया जाता है, जयगांव से पार्किंग का पैसा उठाया जाता है, जयगांव से फुटपाथ का पैसा उठाया जाता है। ये पैसा ऑन फंड में कहाँ पर गया? जबकि जब ममता दीदी का प्रोग्राम होता है सुभाषिनी में या अलीपुर में प्रोग्राम होता है, तो जीपी से 10 गाड़ी 15 गाड़ी जाने के लिए वो लोग के पास में पैसा होता है, और ये लोग बिरयानी खिलाने के लिए पैसा होता है। लेकिन जनता का काम करने के लिए, जनता का ड्रेन साफ करने के लिए ये लोग के पास में 1 रुपये पैसा नहीं होता है। जीपी फेलर है, अभी का जो प्रधान फेलर है, अभी का जो सिस्टम जो है ये फेलर है, अभी का जेडीए जो है वो फेलर है। यहाँ पर सब फेलर को लेके बैठा दिया गया है। और जयगांव का जब तक ये लोग हटेगा नहीं, जयगांव का दुर्नीति ऐसे ही रहेगा। और ये तो सिर्फ आधा घंटा का ट्रायल था, जयगांव डूब गया। अगर यहाँ पर सही में बारिश का सीजन आए तो उस समय में देखिए, पूरा पिक्चर देखिए, जयगांव हर जगह नाला कीचड़ हो जाएगा। जयगांव में सड़क सबका देख रहा है कहीं काम शुरू हुआ है, क्या लगता है? देखिए, जयगांव में जेडीए का आगे से जो काम चल रहा है, वहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था बोले तो हर साल वहां पर बिगाड़ता कैसे है बोले तो आप लोग को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, पूरा जयगांव को मालूम है। वहां पर बिगड़ता कैसे? वहां पर पहाड़ से लैंडस्लाइड होके जो मिट्टी, जो कचरा जो आता है, मिट्टी बालू पत्थर जो आता है, वो आके रोड भर जाता है। रोड बनाना वहां पर काम नहीं था, वहां पर करना चाहिए था प्रोटेक्शन वॉल का काम करना चाहिए था। अगर जब जैसे पहले बहुत बरस पहले जयगांव में ये जो मल्ली गैरेज एरिया हमेशा डूबा हुआ होता था, आप लोग को मालूम है। वहां पर रोड क्या ऊंचाई किया है ना, ऊंचाई करने के बाद में ब्रिज बनाने के बाद में अभी देखे तो वो रोड सक्सेस है कि नहीं है? सक्सेस है। तो वहां पर भी आप लोगों को रोड हाइट करके ऊपर से ले जाके ब्रिज बना के आप लोग वहां पर रोड करने से वहां पर सक्सेस होता था। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? जेसीबी लगा के खोद रहा है, और 1,70,00,000 जेसीबी इधर से खोद रहा है, और इधर में जो जेडीए चेयरमैन है पैसा गिन रहा है। अभी दुख के साथ कहना का पड़ रहा है, जेडीए चेयरमैन बोल रहा है कि मेरे को मालूम नहीं है, पार्थो इंजीनियर पैसा उठा के खा गया। तो पैसा में सिग्नेचर तो इंजीनियर का नहीं चलता है। जब बिल उठता है तो उसमें सिग्नेचर होता है जेडीए चेयरमैन का, वहां पर एग्जीक्यूटिव का सिग्नेचर होता है। तो अगर जेडीए चेयरमैन को मालूम नहीं है, जेडीए चेयरमैन साफ सुथरा है और जेडीए का इंजीनियर साफ सुथरा है, तो पैसा वो इंजीनियर कैसे निकाला? पैसा में इंजीनियर का चेक में साइन नहीं चलता है। ये तो पैसा वो लोग भी खाया हुआ है। ये बड़ा चूहा बच गया, छोटा चूहा फंस गया, सिर्फ यही है। उसके वाइफ के नाम से किया गया था।
हाँ जी, यहाँ देखिए वाइफ्स का नाम से किया गया था, टेंडर कमेटी होता है, टेंडर कमेटी होता है। इंजीनियर अकेला चाहने से वो टेंडर भी पास करेगा, टेंडर भी खोलेगा, पेमेंट भी पास करेगा और काम भी नहीं करेगा और पैसा भी खाएगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक आदमी का पॉसिबल नहीं है। ये पूरा जो सिस्टम है और पूरा जेडीए ऑफिस है, सबका मिली भगत है, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं। और आजकल में मैंने देखा कि जेडीए का चेयरमैन रंगामटी में जाके, मेजपाड़ा में जाके, भोजपाड़ा में जाके वहां पर रोड का उद्घाटन कर रहा है। भाई तुम जेडीए का चेयरमैन है, तुम्हारा एरिया कहां से, जयगांव से शुरू होकर दलसिंहपाड़ा तक है, तुम डेवलपमेंट कितना किया वहां पर बताओ, कितना काम किया बताओ, हिसाब दो। लेकिन नहीं, काम करने जाएंगे आप वहां पर। क्यों जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, जनता को दिखाना है कि हाँ भाई गंगा बाबू काम कर रहा है। अरे गंगा बाबू, आपका काम एरिया वो नहीं है, आपका एरिया जयगांव से लेकर दलसिंहपाड़ा तक है, वहां पर काम कीजिए। छोटा रास्ता बनता है, यहाँ से 60 मीटर 70 मीटर का रोड बन रहा है गांव का अंदर में। कितना का बजट है? 1 करोड़ का। ए बाबा रे बाबा, वही चीज अगर जीपी से होता है तो वो 3.5 लाख में बनता है। तो कितना पैसा का गबन हो रहा है। यहाँ पर तो चूहा जो है ना बहुत मोटा हो रहा है। आप इतना सारा आरोप जब लगा रहे हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ देखिए, हम लोग आरटीआई करने जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये जितना भी यहाँ पर देखिए, ये सब टेंडर कॉपी है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 टेंडर कॉपी, ये सब हम लोगों ने जमा किया। जमा करने के बाद में हम लोगों ने देखा कि जयगांव में कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ काम हो चुका है, कहाँ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए, पहला बात तो ये लोग भेदभाव करता है। जो एरिया बीजेपी का है वहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा भाई? वहाँ से क्या टीएमसी को वोट नहीं मिला? वहाँ पर 2nd पोजीशन में टीएमसी नहीं था, तो टीएमसी का लीडर वहाँ पर नहीं है, काम नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ वोट देख के राजनीति कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए, इतना टेंडर का अंदर में एक ही टेंडर, ये 7 टेंडर हुआ है, 7 में एक ही टेंडर में बीजेपी पार्टी को काम दिया है, बाकी 6 में सब में टीएमसी को काम दिया है। तो कैसे डेवलप होगा? ये तो धांधली हो रहा है। तो अभी हमारा जैसे अपोजिशन लीडर ने बोला कि हम लोग आरटीआई करने जा रहे हैं। आरटीआई से अगर हम लोग को जवाब सही मिला तो ठीक, वहां से लेके हम लोग कोर्ट केस भी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग को अगर नहीं हुआ तो बीजेपी का सारा मेंबर अपना गांव का आदमी को लेके जाके जीपी का आगे में धरना करने के लिए भी तैयार है। नहीं होगा तो जीपी में हम लोग ताला लगाने के लिए भी बाध्यता बस हम लोग तैयार है।